गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। पिछले दिनों से जब हमने इसको वापस रिस्टार्ट किया वीडियो बनाना, तो कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि सर मुझे एमए फाइनल के 5th पेपर में दिक्कत आ रही है, मैं 5th पेपर को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे सबसे पहले किस पेपर की स्टडी करनी चाहिए। तो आज इसी को लेकर के अपन चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा कि उन्हें एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के छात्रों को कैसे तैयारी करनी है। तो पहले मैं आता हूँ एमए प्रीवियस के छात्रों पे। तो जो छात्र इस समय एमए प्रीवियस इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं वो विशेष ध्यान से सुने, और फाइनल वाले विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एमए प्रीवियस के छात्रों की। तो याद रहे कि जो छात्र अभी एमए प्रीवियस पीजी का इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं, पहले तो वो अपनी हैंड राइटिंग और राइटिंग कैपेसिटी को सुधारे और लिटरेरी थ्योरी को अपनी लिखावट में अपनाए। ये नहीं कि बीए की तरह कई बच्चों से मैंने सुना है, कई बच्चे कहते हैं कि सर कॉपी भरने से नंबर आते हैं। तो लिटरेचर में कॉपी भरने से कोई नंबर नहीं आते हैं। तुम्हारे एमए प्रीवियस में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, यूजेस ग्रामर का होगा। 3 पेपर आपके लिटरेचर थ्योरी के हैं, जिसमें आपका जो सेकंड पेपर है वो स्कोरिंग पेपर है। याद रहे, सेकंड पेपर आपका स्कोरिंग पेपर है, जिसके सेक्शन ए में विलियम शेक्सपियर के 2 ड्रामा है। एक तो है टेम्पेस्ट और एक है किंग लियर। दोनों बहुत अच्छे ड्रामा है। किंग लियर एक ट्रेजेडी ड्रामा है और टेम्पेस्ट एक सुपरनेचुरल ड्रामा है। और फिर इसी में मार्लो का जो आता है वो आता है डॉक्टर फस्टस। डॉक्टर फस्टस जो है उसमें भी सुपर नेचुरल एलिमेंट को, हॉरर व फियर को दिखाया गया है। और ये ड्रामा भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोनों के दोनों जो ड्रामा है वो शेक्सपियर के जाने माने ड्रामा है, और इन दोनों में से 101% डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा तुम्हारे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन के आपके बहुत ही शानदार सोशलिस्टिक ऐसे हैं, जिसने उसने ऑफ इनवे, ऑफ लव, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लाइफ, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट उनमें ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसिस बेकन की लिखने की जो कला है, या फ्रांसिस बेकन जिन विषयों पर लिखता है वो सामाजिक स्तर पर लिखता है। सामाजिक रूप से कोई न कोई संदेश अपने निबंधों के माध्यम से देना चाहता है। जैसे कि इसका निबंध लेने अपन ऑफ इनवे ले लो, आप इसका ऑफ रिवेंज ले लो, ऑफ एंगर ले लो, ऑफ लव ले लो। इसमें एंगर के बारे में, रिवेंज के बारे में, लव के बारे में, पेरेंट्स की कैपेसिटी के बारे में, इनके बारे में वो बताता है। अब मैं आना चाहूँगा जॉन डन की जो कविताएं हैं। जॉन डन की सारी मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। सारी रोमांटिक पोएम है, चाहे वो द प्ले ले लो, वेल्डिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ले लो, चाहे सनराइजिंग ले लो, रेलू ले लो, द एक्सटेसी ले लो, सारी पोएमें इसकी बहुत अच्छी है। आप जब भी इसे पढ़े लाइन टू लाइन पढ़े, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो चाहे डन हो, लाइन टू लाइन पढ़े। सेक्शन बी में एब्सलोम और एचिटोपेल बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, और एक पॉलिटिकल सटायर, एक लंबी कविता है जो कि प्राचीन सभ्यता के ऊपर एक सटायर के रूप में इसको लिखा गया है। और फिर इसी में आपके जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड बहुत अच्छा। जॉन मिल्टन के मॉक एपिक जो ड्रामाज है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एपिक लाइन्स है। ये इसकी एक पोएम की शक्ल में इसको लिखा गया है, और इनमें से डेफिनेटली आने की पूरी आपके संभावना है। तो आप इसमें से जॉन ड्राइडन का एब्सलोम व एचिटोपेल लर्न करें, और इसी में आपका जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड याद करें, और द जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो पेपर सेकंड है उसमें तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन थर्ड है और सेक्शन फोर्थ है। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में पेपर फोर्थ जो है वो स्कोरिंग पेपर है। याद रहे, एमए प्रीवियस के छात्रों का पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ जो है वो बहुत स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर पर आप विशेष ध्यान दें। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक वाला, क्योंकि पहला पेपर में आप बहुत अच्छी मार्किंग ला सकते हो। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक अनुभव नाम का लड़का था, उसके 93 नंबर 100 में से। तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग पेपर होता है। तो इस तरह से आप इसके अध्ययन कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप बड़े आंसर लिख के याद करें और लिटरेरी थ्योरी को जरूर अपनाएं। अब मैं बात करना चाहूँगा एमए फाइनल के बच्चों के लिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण, एमए फाइनल में जो भी बच्चे हैं वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पेपर 5वें पेपर के रूप में सेलेक्ट करें। फिर मैं दूसरी प्रायोरिटी अमेरिकन लिटरेचर को दूंगा।
अब इस पे एमए फाइनल में सबसे जो इजीएस्ट जो आप जिसमें नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं, अगर आपने लिंग्विस्टिक पेपर लिया एमए फाइनल का पेपर, दैट इज प्रॉफिटेबल पेपर है आपके लिए। और फिर इसी में चौथा पेपर इंडियन राइटिंग का बहुत ही अच्छा पोएम, बहुत ही अच्छा पेपर है। और इसी में ही जो आपके थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर जो है ये स्कोरिंग पेपर है, तो थर्ड पेपर रहा, फोर्थ पेपर रहा, फिफ्थ पेपर रहा, ये स्कोरिंग पेपर है आपके, और इनमें आप बहुत अच्छी मार्किंग ले सकते हो। इंडियन राइटिंग का फोर्थ पेपर आ जाएगा, लिंग्विस्टिक का आपका पूरा का पूरा फिफ्थ पेपर आ जाएगा, और थर्ड पेपर में आपके जैसे वी एस नायपॉल का बाउंडेड सिविलाइजेशन है, जैसे कि बर्ट्रैंड रसल का हार्म दैट मैनकाइंड एंड हेल्प्ड दैट मैनकाइंड, ये आपके इसमें रचनाएं हैं। तो बहुत ही अच्छी क्रिएशन है। और इसमें एप्पल कार्ट एक बहुत अच्छा ड्रामा आपके दिया गया बर्नार्ड शॉ का। और सेक्शन बी में से आप रेनबो याद कर सकते हो, और सेक्शन सी में से टू द लाइट हाउस आप याद कर सकते हो, द वाइज मैन में से, और टू द लाइट हाउस में से टू द लाइट हाउस जो है वो बेटर रहेगा। और सेक्शन बी जो है उसमें एक तो रेनबो है, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है, जिनमें से आप रेनबो को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पेपर है। तो इस तरह से आप एमए फाइनल की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। एमए फाइनल वाले बच्चे विशेष रूप से पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा डीप पेपर है, और इन पेपर्स में लिटरेरी थ्योरी की बहुत डिमांड होती है, जिसमें फर्स्ट पेपर सबसे क्रूशियल पेपर है। तो आप घबराएं नहीं, इन पेपर्स को अच्छे तरीके से लिखें और वर्ड लिमिट पूरी करने की कोशिश करें। आप एग्जाम में जाने से पहले 2-4 बार इसके टेस्ट दें। हमारे यहाँ कोचिंग में इनके टेस्ट होते हैं। कोचिंग में इनसे संबंधित सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बच्चों को लिखवाता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। किसी भी तरह की सहायता के लिए, ज़रूरत के लिए आप मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।